स्वामी उठिए, स्वामी उठिए, स्वामी माता रानी कृपा कीजिए, मैं जल लाती हूँ। एक ओर श्रीधर और सुलोचना व्रत से दुर्बल हो अचेत हो चुके थे, तो दूसरी ओर नैन सुख और भूस्वामी भोग विलास का आनंद उठा रहे थे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। अर्थात जैसा कर्म वैसा फल मिलना निश्चित है, इस जन्म में या अगले जन्म में। ये तो आप भली भांति जानते हैं ना पुष्पदंत जी। आनंद आ गया। भाग्यवान, नैन सुख को ऐसे भोजन का सुख बहुत दिनों बाद मिला है। और पकवान दो, बस देती जाओ। लगता है अवसर निकट है, जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था अब प्रकट होने ही वाली है। शीघ्र ही वो शक्ति मेरे अधीन होगी, पैरों के अधीन। प्रकृति में ऐसी स्फूर्ति अवश्य ही इसका कारण है, वो अलौकिक शक्ति। माता, श्रीधर और सुलोचना, पुत्र, भक्ति की कैसी पराकाष्ठा है ये। स्वयं के स्वास्थ्य की सुध न रही। आप इस जल को भोग मानकर स्वीकार कीजिए। भोग में इसने जल अर्पित किया था मुझे। पुत्र, अपने प्राणों की चिंता नहीं की तुम दोनों ने। मेरे प्रति अपार निष्ठा को टूटने नहीं दिया।
मैं भी तुम्हें इसका पुरस्कार दूंगी। अपने हाथों से स्वयं तुम्हें भोजन कराऊंगी। जोतानी माए जग दिया जोतानी माए, जोतानी माए तेरिया जोतानी माए, जोतानी माए जग दिया जोतानी माए, जोतानी माए जग दिया जोतानी माए। देखो देखो आपसे प्रार्थना है, आप सुलोचना पर अपनी दया बनाए रखिएगा। प्यारी लगदी जगता न्यारी लगदी, देखो देखो सच्ची मारी जोत जगदी, प्यारी लगदी जगता न्यारी लगदी, तेरिया जोतानी माए जगदिया जोतानी माए, जोतानी माए तेरिया। श्रीधर ही नहीं, सुलोचना भी माता की कृपा की भागी बनी। पति पत्नी का भाग्य तो एक दूसरे से जुड़ा होता है। पति के पुण्य का एक भाग अर्धांगिनी को भी सदा प्राप्त होता है। त्याग, क्षमा, धैर्य और ममता की प्रतिमूर्ति है माता। अपने प्यार और आंचल की छांव से सारे कष्टों को हर लेती है माता। जो भी मेरे इस अनन्य भक्त की दशा के लिए उत्तरदायी है, उसे इसका दंड भुगतना होगा, उसे इसका दंड भुगतना होगा। ये क्या हो रहा है? बार बार मेरे भोजन में बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है? वन पुष्प के भाग में पूजा में उपयोग नहीं लिखा होता, उसी प्रकार भोजन और भजन का सुख सबके भाग में नहीं होता नयन सुख जी। समझ गया मैं, तुम्हारी कुदृष्टि पड़ी है मेरे भोजन पे। अभी भोजन तो बहुत है, ये लीजिए आपके सर्वाधिक प्रिय मिर्च के पकौड़े। कदाचित इसीलिए गिरा था वो भोजन, जिससे इसके लिए मेरे पेट में स्थान बचा रहे। क्या ये? क्या है? छिपकली? क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊंगा क्यों नहीं? छिपकली परोसी मुझे और पूछ रहे हो चिल्ला क्यों रहा हूं? क्या है? कभी कभी अपने नैनों का भी प्रयोग कर लिया करिए, नयन सुख नहीं नयन सुख हो जाएंगे। और मैं बताता हूँ कैसे खाते हैं इसे। अच्छा जी, तो आज आप दोनों बाप बेटे एक हो गए हैं और मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं, उसे मिलकर दोनों फेंक रहे हैं। नहीं, वो पकोड़ा नहीं है, मेढक ही नहीं, छिपकली भी है। मेरे नैन तो सूख चुके हैं, अब तुम्हारे नैन भी सूख जाएंगे। हुआ क्या है तुम दोनों को? नहीं खाना है तो मत खाइए, पर मेरे बना हुए पकोड़े पर लांछन तो मत लगाइए। क्षमा कीजिएगा स्वामी, थाल में जल गिर गया था, किंतु ये दूसरा थाल लीजिए। क्या हुआ स्वामी? मिट्टी के लड्डू क्यों परेशान मुझे? ये चल लीजिए। मिट्टी के लड्डू और ये जल के स्थान पर कीचड़,
क्या है ये सब? यदि ये प्रयास है तो बहुत बुरा प्रयास है। देखने में तो सभी स्वादिष्ट पकवान लग रहे हैं। ये तो पहले भी लगा था बापू। आप दोनों को जो करना है कीजिए, पर मैं तो बड़े आनंद से खाऊंगी पकोड़े और जलेबी। लो पुत्र, मेरे हाथों से मेरा प्रसाद ग्रहण करो। खड्गधारिणी धर्मशारिणी, हम सब की रक्षा करो मां। फल खाता हूं। वासी है फल, किंतु कैसे? क्यों? अभी तो अच्छे थे। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? सारा भोजन मिट्टी कैसे बन गया? खाओ पुत्र। ये सांप, ये बिच्छू, ये छिपकली, ये मेंढक, भगाओ यहाँ से। नहीं देखना मुझे ये छिपकली, मेंढक, ये कीड़े मकोड़े। मुझे इन सबसे बचा लूंगा। मैंने तो भोजन परोसा था, ये कीड़े मकोड़े कहाँ से आ गए? ये सब क्या हो रहा है? नहीं। स्वामी ये सब क्या हो रहा है? अवसर सामने है भैरव, अब चुकना नहीं। नमो देव्यै महादेव्यै, शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय, नियतः प्रणतः स्मताम्। रौद्राय नमो नित्याय, गौर्यै धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्यै, सुखाय सततम्। मैं बचा लूं। भाग्यवान, इन कीड़े मकोड़ों को भगाओ। अल्लाह क्या है? सुलोचना, इसे क्यों बुला लिया आपने यहाँ? ये निस्संतान है, इसकी गोद अभी तक नहीं भरी। ये ऐसे संतान रहित स्त्री को ऐसे शुभ अवसर पर आना अशुभ माना जाता है। स्वामी, मैं समझ गई हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो सच्चे मन से सत्य कर्म करते हैं, माता रानी की कृपा दृष्टि उन पर सदैव बनी रहती है, और जो उनके साथ बुरा करते हैं उनसे माता रानी कुपित होती है। मेरे विचार से अधिक विलंब होने से पहले हमें जाकर श्रीधर और उसकी पत्नी सुलोचना से क्षमा मांग लेनी चाहिए। किंतु मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारा अपराध तो सबसे बड़ा है। सदैव अपने बाप का उपहास उड़ाते हो। तुम्हें मुझसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। नहीं स्वामी, पाप करने से अधिक उस पर मौन रहना अधिक दोष का कारण होता है, और हम दोनों ने यही किया है। आप पाप कर रहे हैं ये जानते हुए भी हमने आपको कभी रोकने का प्रयास नहीं किया।
लल्ला का पोषण करने में समर्थ नहीं रही, इसे दुग्धपान भी नहीं करा पा रही हूँ। इस भरे पूरे घर में ये विपदा क्यों आ गई? ये क्या हो रहा है? हमारे घर में किसी के भोजन के लिए कुछ नहीं बचा। किसी भी प्रकार की विपदा की संभावना भी अपनी संतान के लिए नहीं चाहती, तो जाओ यहाँ अपना, मेरा और हम सभी का समय व्यर्थ मत करो। किसी का भी अपमान स्वयं के दुर्भाग्य के द्वार खोल देता है, और मैंने तो अपने बचपन की सखी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। मुझे बहुत अपराध बोध हो रहा है। तुम उचित कह रही हो पुत्री। आज तुम्हारे ससुर जी वहां पर चावल का एक दाना भी देने नहीं गए। वचन देकर उसका पालन न करना तो महापाप के समान है, और आपने भी ये पाप किया है, वो भी माता रानी के एक भोले भाले भक्त के साथ। एक चावल के दाने का वचन भी नहीं निभा सके आप। उसी के परिणाम स्वरूप आज माँ ने हमसे हमारा संपूर्ण भोजन ही छीन लिया। आप दोनों उचित कहती हैं। ये जो हो रहा है उसका कारण हम ही हैं। हमें वहां जाकर श्रीधर से क्षमा मांगनी चाहिए। चलिए चलिए आप दोनों मेरे साथ। यही कहीं है वो जो महान बनाएगी मुझे। नहीं भैरव, जाने मत दो उसे, ढूंढो। वहां है वो। भयभीत कर देने वाला। ये सब क्यों हो रहा है? माता रानी का कोप बढ़ने से पहले हमें जाकर श्रीधर और उसकी पत्नी सुलोचना से क्षमा मांग लेनी चाहिए। माता के भक्त तो उस पुष्प के समान होते हैं जो कुचले जाने पर भी सुगंध देते हैं। यदि हम माता रानी के भक्तों से क्षमा मांग लेंगे तो माता रानी हमें अवश्य क्षमा कर देंगी। चलिए। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं। शीघ्र चलिए। भूल होना स्वाभाविक है, परंतु मनुष्य को सदा अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। माता सदैव उनका साथ देती हैं जो अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं। देखो
खीर? यहाँ कहाँ से लाया ये खीर? शक्ति भैरव की दृष्टि में कैसे नहीं आई? अब और नहीं, याद करना होगा। माँ, आप स्वयं यहाँ आई थी, अपनी ममता भी आपने नछावर की। माता रानी, आपने अपने इस भक्त के जीवन को धन्य कर दिया, धन्य कर दिया आपने। मिल गया संकेत। असंभव! कैसे चूक हो गई मुझसे? वो अलौकिक शक्ति मेरे सामने से निकल गई। सुलोचना, ये सत्य है ना? माता रानी स्वयं यहाँ आई थी ना? हाँ स्वामी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। माता ने आपको अपने आंचल की छांव दी। इतना ही नहीं, स्वयं अपने हाथों से जल दिया, भोजन कराया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता भक्त श्रीधर जी। अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली थी। अब मुझे सब स्पष्ट दिख रहा है। माता के होने का आभास हुआ है मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा। हमें भी क्षमा कर दीजिए श्रीधर भैया। सुलोचना, तुम दोनों पर स्वयं माता की कृपा दृष्टि है, इस पर विश्वास न कर हमने बहुत बड़ी भूल की है। आप दोनों पर माता की असीम कृपा देखने के बाद संदेह करने वाला स्वयं संदेह के घेरे में आ जाएगा। माता रानी, आपकी असीम कृपा हुई, चमत्कार हुआ है। सुलोचना को भी माता रानी के दर्शन प्राप्त हुए। भूस्वामी जी, आपको भी आभास हुआ ना माता रानी के यहाँ होने का? हाँ श्रीधर जी, हाँ। भाभी, आपने भी वो चमत्कार देखा? बस मैं ही अभागा रह गया। चमत्कार तो अब भैरव करेंगे मेरे साथ। बस सूचना पहुंचा दूं, इससे मुझे कई और स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। माता रानी, क्या भूल हो गई मुझसे, जो मैं ही आपके दर्शन से वंचित रह गया। माता ने कृपा की है आप पर स्वामी। किंतु मेरे नैन उनके दर्शन पाकर तृप्त न हो सके। मेरे हृदय की इच्छा अपूर्ण रह गई। न जाने कब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा। इस जीवन में होगा भी या नहीं। माता, अब कैसी दुविधा है? ये दुविधा नहीं, भक्त शिरोमणि हनुमान, ये मेरी परीक्षा है। कभी कभी जब भक्त की भक्ति भगवान को पुकारती है, तो उनको भी विधि के विधान के सम्मान के लिए स्वयं को रोकना पड़ता है। हृदय तो कहता है मैं अभी जाऊं, उसे दर्शन दूं, किंतु मन जानता है समय से पहले कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रतीक्षा करनी होगी मुझे, जब तक वो अपनी अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपनी भक्ति के चरम का परिचय नहीं देता। जो वचन उसने दिया है उसे पूर्ण नहीं कर देता। किंतु पुत्र श्रीधर, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हें मेरे दर्शन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम भक्त हनुमान, आपको मेरी सहायता करनी होगी।
श्रीधर के पास जाकर उसे संभालना होगा, उसे उसका वचन स्मरण कराना होगा। अवश्य माता। माता, आपका भक्त निराश है, हताश है। जब तक मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं होते तब तक मैं। जय माता दी। प्रणाम। हे ब्राह्मण देवता, देखिए ना कैसा दुर्भाग्य है मेरा। माता रानी आई भी और मैं उनके दर्शन ना पा सका। शांत हो जाओ श्रीधर, शांत हो जाओ। माता के मुख से निकले शब्द बाण के ही समान हैं। एक बार निकल गए तो फिर पीछे नहीं हटते। आपको माता के दर्शन का सुख अवश्य प्राप्त होगा, किंतु आप अपना कर्म कीजिए, अपना वचन निभाइए। मैं वचन देता हूँ माता, आगामी दशमी को भंडारा अवश्य करूंगा, संपूर्ण ग्राम को निमंत्रण दूंगा। आप सत्य कह रहे हैं, उन्होंने वचन दिया है तो वो उसे अवश्य पूर्ण करेंगे, किंतु मैं मूर्ख अज्ञानी भंडारे का वचन पूर्ण करने से पहले ही कृपा की आशा करने लगा। ब्राह्मण देवता, पुनः मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। अब बस भंडारा करना है मुझे। किंतु कैसे स्वामी, दशमी तो कल ही है। तो कल ही होगा भंडारा। ये समाचार देते ही वारे न्यारे हो जाएंगे मेरे साधक भैरव। प्रसन्न होकर ढेरों स्वर्ण मुद्राएं देंगे मुझे। कहा था मैंने, श्रीधर के पल पल की सूचना चाहिए मुझे। वो क्यों नहीं मिली? क्रोध त्याग दीजिए भैरव जी, क्रोध त्याग दीजिए। आपने बिल्कुल उचित व्यक्ति को चुना है अपने कार्य के लिए। मैं समाचार लाया हूँ, चमत्कार का समाचार। स्वामी, धन तो क्या, अन्न का एक दाना नहीं है हमारे पास। फिर कल सब कुछ कैसे संभव होगा? तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारी सहायता के लिए। मेरे पति भंडारे का आयोजन करने में तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, है ना स्वामी? हाँ, इधर उधर कहाँ देख रही हो? बापू तो कब के जा चुके हैं। मेरा विश्वास कीजिए भैरव, मेरा विश्वास कीजिए। तो आई और चली गई, किंतु अगली बार वो शक्ति भैरव के अधीन होगी। शांत भैरव, शांत। अवसर ढूंढो और चूक करो। जैसा आपने कहा था, अब कुछ स्वर्ण मुद्रा ही मिल जाती, भोजन तो मिला नहीं। नहीं, मुद्राएं नहीं, दंड मिलेगा तुम्हें। दंड? दंड क्यों? मैं तो विलंब किया तुमने और उसका दंड ये है, जो भी स्वर्ण तुमने पाया है वो सब कोयला बन जाए। यदि फिर से स्वर्ण चाहिए तो चमत्कार से पहले मुझे सूचना देनी होगी। जो भी स्वर्ण तुमने पाया है वो सब कोयला बन जाए। हे ब्राह्मण देवता, आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है।
आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं संकल्प में सफल हो जाऊं। माता की भक्ति सब संभव करने की शक्ति देगी। सखी, मुझे भी क्षमा कर दो। सखी, भीतर आओ सखी, भीतर आओ। आओ। मैंने तुम्हें धिक्कार कर दूर किया था और तुम मेरा स्वागत कर रही हो। तुम महान हो सखी, महान। माता रानी की कृपा है तुम दोनों पर। तुमने मुझे क्षमा कर दिया, तो अब आशीर्वाद स्वरूप मेरी संतान को उसका नाम दे दो। वैष्णवी, वैष्णवी। क्षमा ने मुझे माता रानी के आशीष का पात्र बना दिया सखी। मेरी पीड़ा दूर हुई। मैं पुनः अपनी संतान को आहार देने में सक्षम हुई। जय माता की, जय माता की। सारा धन कोयले में कैसे बदल गया? व्यर्थ हो गया, सब मिट गया, हम निर्धन हो गए। आए तो ठीक से थे नैनदुख जी, यहाँ आके मुख अपना काला कैसे कर लिया? मैंने तो पहले ही कहा था, कहीं ये स्वर्ण की चमक कालिख में ना बदल जाए। लो, ये तो सत्य हो गया। मैंने आपसे कहा था श्रीधर भैया से क्षमा मांग लीजिए, किंतु आपने ऐसा किया नहीं। अब भुगती है। बापू, अभी भी समय है, चले जाइए और क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा कल भोर में पूरे गांव वालों के सामने क्षमा मांगनी पड़ जाएगी आपको। भंडारा, 1 महीना पूजा में व्यर्थ करने के बाद अब भंडारा करने जा रहा है श्रीधर। सुलोचना, मां के दर पर देर है,
अंधेर नहीं, माता रानी सब पर कृपा करती है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार मुझ पे भी करेगी। मुझे माता रानी के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। धन्यवाद श्री राम भक्त हनुमान। भक्त श्रीधर को बस इतने ही मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। जय माता की श्रीधर पंडित जी। जय माता की, पधारिए। श्रीधर जी, आपने माता रानी की पूजा मेरे कहने पर की थी, उसकी उचित संभावना स्वीकार कीजिए। मैंने पूजा करवाई थी, उसके लिए मुझे तो कुछ नहीं दिया इस भूस्वामी ने। मैं आपकी भक्ति और पूजा से इतना प्रभावित हूं कि आज के बाद मेरे घर में सारी पूजा पाठ और कीर्तन का दायित्व मैं आपको सौंपना चाहता हूं। भैरव ने स्वर्ण छीना, पुत्र ने सुख छीना, पत्नी ने भोजन छीना, किंतु श्रीधर तुमने जो किया वो तो सबसे बुरा है। मेरे हाथ से मेरा निवाला ही छीन लिया। नहीं नहीं, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। क्षमा कीजिएगा भूस्वामी जी, मैं ये सब लेकर अपने संकल्प का अपमान नहीं कर सकता। चावल के एक दाने का संकल्प है, आपसे विनती है मेरा संकल्प मुझे पूर्ण करने दीजिए। जय माता की। उचित है, किंतु आप मुझे भंडारे में आपकी सहायता करने का अवसर तो दे सकते हैं ना? मैं भंडारे का आयोजन कर देता हूं। धन्यवाद भूस्वामी जी, मैं आपकी इस दानशीलता की भावना को समझ सकता हूं, किंतु आपको भी मेरे वचन और संकल्प को समझना होगा। एक माह पूर्व भंडारे के लिए मैंने भी संभावना एकत्र करने की भूल की थी, किंतु मैं समझ चुका हूं भंडारे के लिए मुझे धन की नहीं, माता रानी के आशीर्वाद और उन पर विश्वास की आवश्यकता है। किंतु श्रीधर जी, माता रानी पर मेरा विश्वास अडिग है। कितना मूर्ख है ये। विश्वास से नहीं, भंडारा होता है धन धान्य से, और जिसके पास वो नहीं होता वो कभी भंडारा नहीं करा सकता। इसलिए कल यदि भंडारा हुआ तो वो अवश्य चमत्कार ही होगा। ओहो हो, ये सूचना साधक भैरव को शीघ्र पहुंचानी चाहिए मुझे। वो अलौकिक शक्ति मेरी शक्ति बनेगी, भैरव की शक्ति। पहली बार समय पे सूचना दी है, प्रसन्न किया है तुमने। भैरव पुरस्कार देता है, तुम्हारे कोष का कोयला स्वर्ण बन जाएगा। जाओ, आनंद मनाओ। जय भैरव की, जय भैरव की। श्रीधर की भक्ति और माता पर उसका विश्वास चरम पर था, किंतु एक ओर श्रीधर माता के दर्शन को आतुर था और वहीं दूसरी ओर भैरव माता को अपने अधीन करने की चेष्टा में था। किंतु माता रानी को इसमें क्या चिंता, वो तो शक्ति स्वरूपा है। भैरव साधक भले ही हो, किंतु उसमें इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वो माता रानी को अपने अधीन कर ले। दुष्टता जब हृदय में घर बना लेती है तो अति विश्वास से ग्रसित करती है। फिर उस दुष्ट को अपनी और दूसरों की शक्ति का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है, और यही हो रहा था नयन सुख एवं भैरव के साथ। सुलोचना, गांव में ऐसा कोई नहीं जो माता रानी का प्रसाद पाने को आतुर ना हो। सभी आएंगे सुलोचना। स्वामी, न खिलाने के लिए पत्तल, न पकाने के लिए पात्र। और कहीं से मैं ले भी आऊं तो कुछ पकाने के लिए कहाँ है हमारे पास।
आपने किस विश्वास पर सभी को आमंत्रित कर लिया स्वामी? माता रानी के विश्वास पर। परंतु भंडारा हमें कराना है। मुझे भय है, लोग हंसेंगे हम पर। जग हंसाई होगी कल हमारी, जब हम घर बुलाकर किसी को कुछ दे न सकेंगे। जो भक्त संपूर्ण भाव से भगवान पर विश्वास करता है, उस पर सदा भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उस भक्त के प्रत्येक कार्य भगवान स्वयं पूर्ण कराते हैं। इसलिए श्रीधर के भंडारे को संपन्न कराना अब मेरा दायित्व है। माता, आप मुझे भी तो भक्ति और सेवा का अवसर प्रदान करें। मैं भी आपके भंडारे में कुछ भाग निभाना चाहता हूँ। धन्यवाद माता, धन्यवाद। आहा, मैं धनी हो गया, मैं तो धनी हो गया। ओहो, और अधिक आनंद तो तब आएगा जब श्रीधर भंडारा नहीं करा सकेगा। संपूर्ण गांव का विश्वास उससे उठ जाएगा और यदि कोई चमत्कार हुआ भी तो भैरव स्वयं आकर उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। आहा, इस बार तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। माँ देखिए ना, ये वस्त्र फट गया है। मैं इस वस्त्र में श्रीधर काका क्या भंडारे में नहीं जाऊंगा, हैं? इस वस्त्र में जाऊंगा श्रीधर काका के यहाँ, इसमें नहीं। अरे इसे फेंको मत, किसी निर्धन के काम आएगी। क्षमा याचना की आपने श्रीधर भैया से? क्षमा मांगूंगा, और मैं उस श्रीधर से, उससे क्या लाभ होगा भला? देखो, जिस कार्य से गया था उससे मैं क्या लेकर के आया हूँ। ये तो वही स्वर्ण मुद्रा है जो कभी भी कालिक में बदल सकती है। तभी तो शुभ शुभ बोल लिया करो लल्ला जी। जब भी मुख खोलते हो कीचड़ ही निकलता है, कुछ भी ओझल नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। इस घर का अच्छा चाहते हैं ना आप, तो श्रीधर भैया के यहाँ भंडारे में चलिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। मैं अपने हाथों से अपने मुख पर कालिख पोत लूंगा, किंतु उस श्रीधर के घर नहीं जाऊंगा और ना तुम दोनों को जाने दूंगा। नैन सुख जी, प्रणाम। प्रणाम भाभी। नैन सुख जी मेरे वरिष्ठ हैं, उन्हें भंडारे के लिए निमंत्रण देना मेरा कर्तव्य है। श्रीधर काका, मैं अभी बापू को बुला के लाता हूँ। बापू, आपको श्रीधर काका बुला रहे हैं। जाओ, जाकर कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। काका, बापू ने तो कहा कि उनसे बोल दो कि वो घर पे नहीं है। ये सदा मुझे ही झूठा क्यों प्रमाणित करता रहता है? नैन सुख जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं। यदि आप मेरे घर भंडारे पर आएंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बंद करो ये दिखावा श्रीधर, बंद करो। भंडारे के लिए भोज कराना होता है और इसके लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इतना ज्ञात है मुझे। तो तुम्हारे इस ढोंग में खाली पत्तल के सामने बैठने में मुझे कोई रुचि नहीं है। खाली पत्तल क्यों होंगे? अवश्य पकवान बनेंगे। कर्म शीरा होगा, है ना काका? हाँ, होगा, सब होगा। माता की कृपा हुई तो। फिर तो माता की कृपा होगी तो केसर वाली खीर भी होगी और मेवा के साथ साथ पके हुए सुगंधित चावल भी होंगे, है ना श्रीधर काका? माता की कृपा से ये सब कुछ होगा। अच्छा, बापू आए चाहे न आए, मैं और मेरी माँ अवश्य आएंगे काका। नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि वहां कुछ नहीं होगा। श्रीधर, स्वयं को और गांव वालों को मूर्ख बनाना बंद करो। इनके कहे का बुरा मत मानिए श्रीधर भैया, हम वहां अवश्य होंगे। जय माता की। श्रीधर के पास चावल के दाने के सिवाय
बस उनका विश्वास था, जिसके बल पर उन्होंने पूरे गांव को न्योता दे दिया था। माता ने चाहा तो उनके आशीर्वाद से चावल का एक दाना पर्याप्त होगा पूरे गांव के लिए। बस माता रानी पर विश्वास रखो। संभव है ये हमारे विश्वास की परीक्षा हो। अपने विश्वास में कोई कमी मत आने दो। सहायता तो उन्हीं से मांगनी चाहिए जो सक्षम हो, और माता रानी से अधिक सक्षम और समर्थ भला कौन हो सकता है। इसलिए मैंने सब कुछ माता रानी पर छोड़ दिया है। मैं तो बस माता रानी के आगे अपनी झोली फैलाऊंगा। जय श्री राम। माता रानी, सुन लीजिए मेरी गुहार। कोई मार्ग दिखाइए माता, हमारे विश्वास का मान रखिए। जय माता की। गांव वाले भंडारी के लिए आ भी गए, अब क्या करेंगे स्वामी? हमें जाकर देखना चाहिए। अतिथि को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं। चलिए। जय माता की। जय माता की। बोला भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माता रानी का भंडारा है, उसके आयोजन में आपकी सहायता करने आए हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता रानी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। तो फिर यही समझ लो, माता रानी की कृपा से ही हम सभी यहाँ आए हैं। उन्होंने ही हमें भेजा है। अब तो आप हमारी सहायता स्वीकार करेंगे। देखा सुलोचना, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही थी। माता रानी की पूजा आरंभ हुई और उन्होंने सहायता भेज दी। अब भला मैं कौन होता हूँ माता रानी की इच्छा में बाधा डालने वाला? जय माता की। जय माता की। आइए आइए आइए। अब हमें आज्ञा दें। जय माता की। जय माता की। क्या हो क्या रहा वहां? देखो तो सही। ये कैसे हुआ? कब हुआ? चमत्कार, वही है ये चमत्कार। आरंभ हो गया, किंतु ये भैरव कहाँ है?
नकारात्मक और दुष्टता के भाव का आभास क्यों हुआ इसे देखकर? दिव्यता का आभास क्यों हुआ मुझे? क्या ये कोई दिव्य पुरुष है? ये कौन था जिसके इतना विशेष होने का अनुभव हुआ मुझे? अवश्य ये भी उसी दिव्य अलौकिक शक्ति से जुड़ा है। ये व्यक्ति अवश्य ही किसी कुटिल मनसा से पहुंचा है वहां। मुझे शीघ्र माता को सूचित करना चाहिए। माता, मैंने प्रभु श्री राम को वचन दिया था, मैं सदा आपका कवच बन के रहूंगा। माता, आप इसलिए मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं जाके ज्ञात कर सकूं कि वो क्या चाहता है। और माता, यदि वो अधर्म करना चाहता है तो मैं उसका अंत कर दूंगा। समय आने पर आप उसका सामना भी कर लीजिएगा श्री राम भक्त महाबली हनुमान। किंतु अभी श्रीधर पूर्ण विश्वास से मेरी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए, आपका स्वागत है। जय माता की। आइए, आपका स्वागत है। क्या होगा अब? अतिथि भी आने लगे। आपका स्वागत है। जय माता की। आइए, आपका स्वागत है। क्या वो सुलोचना, अतिथि आ रहे हैं? आप किन विचारों में खोई हुई हैं? आइए, बैठिए। सुलोचना, इनका स्वागत कीजिए। पत्तल बिछाइए, जल दीजिए। स्वामी, पत्तल तो बिछा देंगे, पहले भोजन की भी तो कुछ व्यवस्था करनी होगी ना। अन्यथा खाली पत्तल से लौटाया तो सभी को लगेगा हमने उनका उपहास किया है। सुलोचना, धीरज रखो। आइए, बैठिए। धीरज रखो, माता रानी अवश्य कोई उपाय करेंगे। जय माता की। बैठिए। और मुझे पूरा विश्वास है, जो भी माता रानी के प्रति निष्ठा लेकर आया है वो भूखा नहीं लौटेगा। आइए, बैठिए। जग हंसाई तो होगी ही, श्रीधर को इस ढोंग का फल भी भुगतना पड़ेगा। दूसरों की फल की चिंता करते रहोगे नैन सुख जी, तो स्वयं का कोई फल कैसे मिलेगा? नहीं नहीं, नहीं जाओगे तुम दोनों, वहां नहीं जाओगे। भंडारे का दिखावा मात्र है। यदि हम में से वहां पर कोई उपस्थित हुआ तो लोग श्रीधर को मुझसे बड़ा पंडित समझेंगे और मैं नाकारा हो जाऊंगा। इसलिए मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा वहां पर। माँ, पिताजी आपको आदेश दे रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो समझा रहा हूं भाग्यवान, समझा रहा हूं। तुम कैसे जा सकती हो भाग्यवान? उस दुष्ट ने बार बार नीचा दिखाया है मुझे। अच्छा, तो आप नहीं आएंगे तो भूल जाइए। शीरा, राजमा, मेवा से बने चावल, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है वहां। अन्यथा उसकी सुगंध तो आ जाती। खाना पकता है तो आधा स्वाद तो उसकी सुगंध से ही आ जाता है। यदि जाने का हट कर ही रही हो तो जाओ, किंतु मेरे मृत शरीर को पार करके जाओ। माँ, ये लो। आपको यहीं रहना है तो रहिए, किंतु खाली पेट रहना होगा। हम तो वहाँ पर पेट भर कर आएंगे, या फिर अपना भोजन स्वयं बना लीजिए। चलो लल्ला।
सुलोचना, मैं तो वही कहूंगा जो सदा कहता हूं, माता रानी के घर देर है, अंधेर नहीं। श्रीधर जी, और कितनी देर लगेगी? जल तो मिल गया श्रीधर जी, अब भोजन कब मिलेगा? सुलोचना भाभी, कब तक जल से हम संतोष करेंगे, या फिर आज जल से ही पेट भरेंगे? नहीं नहीं, बस थोड़ी देर में भोजन भी लगेगा। स्वामी, अब तो सभी भोजन मांग रहे हैं, क्या करें? चिंता मत करो प्रिय, माता रानी पर विश्वास रखो। शक्ति आएगी, इसकी सहायता के लिए आएगी, किंतु वापस नहीं जा पाएगी, मेरी सहायक बनेगी। वो स्वामी जी भी वहां पहुंच गए, तो मुझे भी किसी प्रकार वहां पहुंचना चाहिए। यदि चमत्कार हुआ तो मुझसे छिपा नहीं रहना चाहिए, और यदि नहीं हुआ तो लोग इन दोनों की निंदा करेंगे और मेरा मान बढ़ेगा। किंतु मुझे वहां सभी ने देखा तो श्रीधर बड़ा और मैं छोटा हो जाऊंगा। सब श्रीधर की वाहवाही करेंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कदापि होने नहीं दूंगा। मिल गया उपाय। अच्छा है यहां निकट पे नहीं बैठे ये दोनों, अन्यथा कहीं पहचान जाते मुझे। माँ, बापू की मति मारी गई है। ये सदा से ही ऐसे बुद्धिहीन थे, आज बस अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अपने अहंकार का ही स्वाद लेंगे आज, और हम स्वादिष्ट भोजन का। ओहो, ये दोनों तो यहीं बैठे हैं, मुझे अपना स्थान बदलना चाहिए। रुकिए, बैठ जाइए, भूखे मत लौटिए, हम अभी भोजन लगाएंगे। लगता है श्रीधर जी ने हमारा समय व्यर्थ करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। हाँ श्रीधर, अब भोजन नहीं परोसा ना तो हम सब लोग उठकर चले जाएंगे। बड़ा अपमान होगा हमारा, गांव में रह नहीं सकेंगे हम। वाह, आनंद आएगा, इनका अपमान देखने में तो बहुत आनंद आएगा। अब होगा चमत्कार। ये वो परिस्थिति है जब भक्ति के अटूट होने का परिचय मिलेगा। सबसे कोमल क्षण है ये, जब विश्वास को साथ साधना सबसे कठिन होता है। भोज के लिए पूरा गांव बैठा हो, घर में चावल का बस एक दाना हो, और विश्वास को छोड़कर और कोई आस ना हो, तो किसी का भी विश्वास टूट सकता था। किंतु श्रीधर साधारण भक्त नहीं थे, उन्होंने अपना विश्वास अटूट रखा। माता रानी, आज हमारे विश्वास की परीक्षा है, हमें सफल करना माँ। भोग के लिए पत्तल बांट दिए हैं। श्रीधर जी, पत्तल ही बटेंगे आज या भोजन भी मिलेगा? श्रीधर जी, भोजन बनवाया है ना? अब विलंब मत करो माता रानी, हमारी लाज रखो। अब समय आ गया है कि मैं हस्तक्षेप करूं। समय
अवसर दोनों निकट हैं। मेरा समय अब आ गया है। माँ, माता रानी, उनका आभास हो रहा है मुझे। कार्य की सफलता व्यक्ति के धैर्य, विश्वास और सच्चाई पर निर्भर करती है।